एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेरीज़ और कुछ डाउट्स हैं जो कि टीचर्स ने पूछे हैं अलग अलग, और वो बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में उस पर थोड़ा से डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, और जो है अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्चुअली इफ द स्टूडेंट हैज़ बीन एडेड इन द करेंट क्लास हाउ टू एडिट। तो अगर इस सेशन में उसका एडमिशन हुआ है तो अभी उसको ऐड मत करिए। अभी जो है 2024-2025 का ही जो है आप डेटा एडिट कर लीजिए। जब एक बार अपग्रेड हो जाए लिस्ट, ठीक है, तो फिर तभी आप जो है उसको जो है ऐड करिए अपनी जो स्टूडेंट लिस्ट है उसमें। अगर आपने ऐड कर दिया तो आप इनएक्टिव कर दीजिए, फिर बाद में उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर फिर भी आप जो अगर इनएक्टिव नहीं करना चाहते तो जो है आप प्रीवियस एकेडमिक्स डिटेल्स को छोड़कर फिल कर सकते हैं। अगर जो जो उसमें स्टार लगे हैं वो आपको डिटेल्स फिर भरनी होंगी, तो ये आप रहने दीजिए। ये जिस स्कूल से आया वही डिटेल्स भर देंगे, और फिर उसके बाद आप इंपोर्ट करिएगा तो आपके लिए भी इजी रहेगा और आपको एडिट भी नहीं करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेरीफाई कैसे करें। तो देखिए, वेरीफाई का ऑप्शन जो है अभी शो नहीं कर रहा है एडमिन एंड पर, बिल्कुल सही बात है, और जो है वो शायद 5 से 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसके बाद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एडमिन एंड पे भी वेरिफिकेशन के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई। तो इसलिए कुछ दिन वेट कर लीजिए, फिर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद वेरीफाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर एडमिशन ग्राउंड में 5th कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड के लिए क्या ऑप्शन है। जी हाँ, एडमिशन ग्राउंड जो 5th कैटेगरी, अगर वो कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई कैटेगरी नहीं है, जैसे RTE भी नहीं है, तो फिर आप जो उसके एडमिशन फॉर्म में देखिए कि जो कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा ऑप्शन, वो आप डाल दीजिए। क्लास ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है जो गलत है, हाउ टू एडिट। तो आप जो है प्रोफाइल के जो एरो होता है उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद जैसा आप एडिट करते हैं वैसे एडिट करके अपडेट कर दीजिए। अपडेट करना मत भूलिएगा, जब अपडेट आप कर देंगे तभी डिटेल सारी अपडेट हो जाएंगी। जो बच्चे 10th पास करके TC ले गए हैं इस ईयर, उनकी भी डिटेल्स बनी। जो बच्चे TC ले गए हैं तो आप उनको इनएक्टिव कर दीजिए। अगर आप डिटेल्स भर के इनएक्टिव करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वही करिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा। जिस स्कूल में जाएगा उस टीचर के लिए वो चीज़ें इजी रहेंगी। तो आप डिटेल्स भर दीजिए और इनएक्टिव कर दीजिए, आपके एंड से वो बच्चा नहीं दिखेगा, और जिस स्कूल में जाएगा वो वहाँ पे टीचर इंपोर्ट कर लेंगी, तो वो स्टूडेंट वहाँ की लिस्ट में दिखने लगेगा। मैम UID गलत है तो क्या करें, तो आप उसको एडिट करके अपडेट कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। हमने 25-26 के बच्चों का नया डाटा क्लास 1 का फीड कर रखा है, जिसमें UID नंबर गलत है, तो आप UID एडिट करके अपडेट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। 2024-25 में स्कूल में था, 2025-2026 में TC लिया है, तो आप सिर्फ उसको इनएक्टिव कर दीजिए। आपको कुछ उसमें नहीं करना है। और इनएक्टिव कैसे करना है, तो आप जो है जब प्रोफाइल डिटेल में जाएंगी तो सबसे लास्ट ऑप्शन में आपको जो है स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल के बाद जब आप बेसिक डिटेल्स भरते हैं तो उस बेसिक डिटेल में लास्ट में जाएंगे, एक्टिव इनएक्टिव ऑप्शन होता है, इनएक्टिव करके अपडेट कर दीजिए। बच्चा इनएक्टिव हो जाएगा, आपकी स्टूडेंट लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा समागम ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताएं एडमिशन ग्राउंड। तो जो कैटेगरी 5 वाले के लिए जो प्राइवेट हैं, जो कि कोई कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, RTE से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा से ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो आप जो है एक बार अपने एडमिशन कमेटी की हेल्प ले सकते हैं उसमें, तो वो जो भी ऑप्शन आपको बताएं वो आप भर दीजिए। आफ्टर अपडेटिंग द प्रोफाइल फॉर अपग्रेड एंड वेरीफाइंग इट्स शोइंग क्रॉस, जब तक एडमिन एंड से नहीं वेरीफाई होगा तब तक ये ग्रीन टिक नहीं होगा। और अगर वेरीफाई कर चुका है एक बार एडमिन, लेकिन वो फिर से जो है डेट बढ़ा दी गई थी, उसके बाद वो जो वेरीफाई था वो फिर से जो ग्रीन टिक हुए थे वो रेड क्रॉस हो गए हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए, एक बार एडमिन एंड से वेरीफाई हो जाएगा तो ये रेड क्रॉस ग्रीन हो जाएगा और वही उन्हीं के एंड से अपग्रेड होगा।
ठीक है। तो आपके जो क्लास नेक्स्ट क्लास आपको मतलब वो बच्चा जो है 2025 2026 के अकॉर्डिंग आपको शो होने लगेगा अपग्रेड होने के बाद। स्टूडेंट को वेरीफाई करें या अपग्रेड करें, पहले वेरीफाई ही होगा, उसके बाद अपग्रेड होगा, और ये जो है एडमिन एंड से होगा। आई एम अनेबल टू इट गार्जियन प्रोफाइल सक्सेसफुली टिक होने पर भी नहीं हो रहा है। देखिए कभी कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है या सर्वर प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आप अपडेट करते हैं पर होता नहीं है। तो इनकेस अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार और कर लीजिए। गलती से प्रीवियस एकेडमिक 2024-5 का डेटा फिल कर दिया है। अब वो स्टूडेंट की देखिए, अगर आपने कुछ भी अभी वेरीफाई नहीं हुआ है तो अगर आपकी कोई भी गलती है आप जो इसको एडिट कर दीजिए और अपडेट कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और जिस पर स्टार नहीं लगाए क्या आपने फिल करना है, इट्स अप टू यू। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर दीजिए, अगर आप फिल नहीं करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, बाद में फिल कर दीजिएगा। लेकिन जिनमें स्टार लगाए अगर आप उनको फिल नहीं करेंगे तो वो फुली अपडेटेड नहीं होंगे। तो जिनमें स्टार लगाए वो तो कंपलसरी है, जो नहीं है इट्स अप टू यू। मैं क्लास इन विच एडमिटेड और सेशन में क्या करें, तो ये जो है आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत क्लियरली आपको चीज़ें बताई गई हैं कि प्रेजेंट केवी डिटेल्स और जो है प्रेजेंट केवी में जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहीं उसी केवी की डिटेल्स बननी है। और ठीक है, फर्स्ट एडमिशन किस केवी में हुआ वो बनना है, ठीक है। आई थिंक सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर आप नहीं कोई क्लास टीचर थे लास्ट 10 में तो आपको कोई डेटा एडिट और नहीं करना है। जब आप इस साल बने होंगे तभी आपको वो स्टूडेंट लिस्ट दी जाएगी और डेटा एडिट करने को कहा जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो है क्वेरी क्वेश्चंस जो आपने क्वेरीज थी आपकी और डाउट्स थे वो सारे जो है आपके सॉल्व हो गए हैं, और नहीं हुए हैं तो भी आप अब कर लेंगे। और अगर आप अभी भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इन क्वेरीज़ की हेल्प से बहुत सारे लोगों की जो भी क्वेरीज़ होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस मंत्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।